नमस्कार। आज हम एक खास किताब की समीक्षा पर बात करेंगे। टी.एस. सुधीर ने साइना नेहवाल पर एक जीवनी लिखी है और उसकी ये समीक्षा काफी कुछ बताती है। जी। ये सिर्फ एक बैडमिंटन स्टार की कहानी नहीं है, ये हरियाणा की एक आम लड़की के वर्ल्ड नंबर 1 बनने की असाधारण यात्रा है। जी। तो चलिए देखते हैं इस समीक्षा के मुख्य बिंदु क्या है। बिल्कुल। समीक्षा में जो एक बात उभर कर आती है वो है साइना का बचपन और शुरुआती संघर्ष। जैसे वो सुबह 4 बजे उठना, ट्रेनिंग के लिए 20 किलोमीटर जाना रोज, ये बात कितना है। गजी है। हाँ, 20 किलोमीटर रोज सुबह। जी। ये दिखाता है कि कितना समर्पण था और इसमें उनके माता पिता का जो योगदान है, जो समर्थन है, मतलब हिसार से हैदराबाद आना, ये सब छोटी बातें नहीं है। समीक्षा कहती है कि यही उनकी सफलता की नींव बनी। सही बात है। और ये नींव कितनी मजबूत थी, ये शायद उनके जूनियर करियर में ही दिखने लगा था, है ना? हाँ बिल्कुल। अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 सभी राष्ट्रीय खिताब जीते उन्होंने। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान वो कैसे बनी? वो बनी 2006 में, जब उन्होंने फिलीपींस ओपन जीता। वो एक बड़ा मोड़ था। और यहीं समीक्षा के अनुसार कोच पुलेला गोपीचंद की भूमिका अहम हो जाती है। अच्छा, गोपीचंद की उन्होंने क्या बदलाव लाया? समीक्षा बताती है कि उन्होंने साइना की फिटनेस पर बहुत काम किया और उनके खेल को और ज्यादा आक्रामक बनाया। और फिर तो जैसे सफर तेज हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर देखिए 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। पहली भारतीय महिला। जी। फिर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में वो गोल्ड मेडल। वो फाइनल मैच तो शायद सबको याद होगा। हाँ, वो काफी रोमांचक था। और उसके बाद लंदन ओलंपिक्स। 2012 लंदन ओलंपिक्स, कांस्य पदक, भारत के लिए बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक। समीक्षा इसे सिर्फ कोर्ट की जीत नहीं मानती, इसे एक तरह से मानसिक दृढ़ता की जीत के तौर पर देखती है। सोचिए जरा, बैडमिंटन में देश का पहला ओलंपिक मेडल, इसने कितना कुछ बदला होगा। यकीनन। और फिर 2015 में वर्ल्ड नंबर 1 बनना, मतलब शिखर पर पहुंचना। जी, वर्ल्ड नंबर 1। समीक्षा इस पूरे सफर को, इन जीतों को सिर्फ आंकड़ों की तरह ही नहीं देखती, बल्कि साइना की जो इच्छा शक्ति है, जो कभी हार न मानने वाला जज्बा है, उसके प्रमाण के रूप में देखती है। लेकिन ये सफर हमेशा आसान तो नहीं रहा होगा। समीक्षा में चुनौतियों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल है। समीक्षा साफ करती है कि यह रास्ता आसान नहीं था। चोटें लगीं, कई बार फॉर्म में गिरावट आई, आलोचनाएं भी हुई। खासकर वो 2016 रियो ओलंपिक से ठीक पहले घुटने की सर्जरी हुई थी। उसके बाद वापसी करना। समीक्षा कहती है कि किताब का ये हिस्सा बहुत प्रेरणा देता है। ये दिखाता है कि चैंपियन असली में गिरकर उठने वाले होते हैं। सही कहा। अच्छा, तो किताब की भाषा कैसी है? मतलब क्या ये सिर्फ खेल के जानकारों के लिए है? नहीं, समीक्षा के मुताबिक टी.एस. सुधीर ने लिखने में काफी सरल और प्रेरक शैली अपनाई है। उन्होंने कई ऐसे किस्से, इंटरव्यू शामिल किए जो पहले शायद सामने नहीं आए थे। इससे पाठक जुड़ पाता है। लेकिन समीक्षा में कुछ कमियां भी बताई गई हैं। हाँ, 2 बातें नोट की गई हैं। एक तो ये कि जो खेल की तकनीकी बारीकियां हैं, वो शायद कुछ पाठकों को थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं। अच्छा। और दूसरी बात कि साइना के आलोचकों या उनसे जुड़े विवादों पर किताब ज्यादा गहराई में नहीं जाती। नजरिया ज्यादातर साइना के पक्ष में ही रहता है, ऐसा समीक्षा का मानना है। ये जानना भी जरूरी है। तो इस पूरी समीक्षा का सार क्या निकलता है? किताब का मुख्य संदेश क्या है? देखिए, सार यही है कि बड़ी सफलता के पीछे बहुत बड़ी मेहनत, अटूट इरादा और हाँ, परिवार का साथ होता है। साइना की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये भारत की उन अनगिनत लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। मतलब ये किताब सिर्फ स्पोर्ट्स फैंस के लिए ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा कहती है कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो प्रेरणा ढूंढ रहा है। ये याद दिलाती है कि हार बस एक पड़ाव है। अगर आप में वापसी का जज्बा है तो मंजिल जरूर मिलती है। ये बात तो है। मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। जी। इस पूरी चर्चा से एक विचार और आता है मन में। किताब, जैसा कि समीक्षा बताती है, साइना के अपनी हिम्मत और परिवार के योगदान पर काफी जोर देती है। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसी प्रतिभाओं को निखारने में, उन्हें बनाने में व्यक्तिगत दृढ़ता के अलावा हमारे समाज की, हमारे खेल तंत्र की क्या भूमिका है या क्या होनी चाहिए? ये एक अहम सवाल।